आपसे सवाल सीधा सा पूछा जाए कि भारत की खोज किसने की, तो सीधा सा उत्तर आता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। लेकिन क्या यह सवाल सही है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की? यह सवाल बिल्कुल गलत सवाल है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। वास्तव में इसका प्रश्न ये होना चाहिए कि इस यूरोप से समुद्री रास्ते की, भारत के लिए जो समुद्री रास्ता है उसकी खोज किसने की थी। इसका उत्तर होगा वास्को द गामा या वास्को डी गामा। समुद्री रास्ते की खोज की कहानी भी बड़ी रोचक है और आज हम बात करेंगे उसी नाविक की, वास्को डी गामा की यात्रा की। पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि उस समुद्री रास्ते की खोज करना क्यों जरूरी हो गया था यूरोप के लोगों के लिए। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि भारत उस समय यूरोप के देशों के लिए अज्ञात था। पता जरूर था कि पूर्व की तरफ एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में यह माना जाता था कि वहां धन धान्य से संपूर्ण, सोना चांदी भरपूर है, मसालों का उत्पादन होता है, और यूरोप के पूर्व की साइड में। और यह पता अरब व्यापारियों से चलता था। अरब व्यापारी भारत से बहुत सारी चीजों को खरीदते थे और मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया होते हुए यूरोप तक वो सामान पहुंचाते थे। लेकिन अरब व्यापारी अपने व्यापार को बचाने के लिए यूरोपियन लोगों को ये नहीं बताते थे कि वो सामान कहाँ से खरीदते हैं। इसमें कच्चा माल मान लो, मलमल मान लो, काली मिर्च मान लो, मसालों का उत्पादन, सोना चांदी मान लो, इनका व्यापार होता था। और यूरोपीय लोगों को अरबी व्यापारी कभी नहीं बताते थे कि ये माल कहाँ से खरीदते हैं। यूरोपीय लोगों में उत्सुकता थी कि अरबी व्यापारी है वो बहुत ज़्यादा फायदा लेते हैं, क्यों ना हम व्यापार प्रारंभ करें उस पूर्व के देश के साथ। अब पूर्व के देश की बात कर रहा हूँ मैं, भारत से संबंधित। पूर्व का देश में पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता होता था यूरोप से आप रूस होते हुए, चाइना होते हुए भारत की तरफ आओ। ये रास्ता था भयंकर कठिनाइयों से भरा हुआ और हिमालय पर्वत श्रृंखला को पार करके भारत में पहुंचना पड़ता था। ये इससे व्यापार होना नामुमकिन था उस समय। दूसरा था थल मार्ग से होता हुआ, जो पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया से होता हुआ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ भारत की तरफ। लेकिन इस क्षेत्र पे अरबों का अधिकार था और वो किसी दूसरे को व्यापार करने की अनुमति देते नहीं थे, जाने की परमिशन भी नहीं देते। अब तीसरा अल्टरनेट यही था कि यार हिमालय को भी छोड़ो आप, और मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया का क्षेत्र का रूट भी छोड़ो आप, और समुद्र के रास्ते से उस देश की खोज की जाए। अब समुद्र के रास्ते से खोज करने के काम में बहुत सारे यूरोपीय देश लग गए। इससे पहले भी भारत के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई, जिसमें सबसे पहले मार्को पोलो, जो इटली का यात्री था, 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य से होते हुए चीन तक वो पहुंच गया था। और चीन में आने के बाद में उसको पता चल गया था कि चीन के दक्षिण में कोई देश है और वहीं से वो काली मिर्च का, वो मसालों का व्यापार होता है। ये जानकारी यूरोप में बाद में पहुंची तो और ज्यादा उत्सुकता हुई। लेकिन मंगोल और चीन होते हुए यहाँ से जाना, व्यापार करना दूभर काम था। निकोलो द कोंटी एक इटली का यात्री था जिन्होंने अरबी फारसी सीखी और वो भारत की तरफ गया और अरबी बढ़ के गया था। 1487 में इसके बाद में पुर्तगाल के राजा ने एक व्यक्ति को भेजा, डियाज, और इस डियाज नामक नाविक को अफ्रीका का चक्कर लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन वो बेचारा केवल उत्तरमासा अंतरिप तक पहुंचा और बाद में तूफान की वजह से वो पूरा चक्कर नहीं लगा पाया। लेकिन उत्तरमासा अंतरिप तक उनकी यात्रा सफल रही और उससे सिद्ध हो गया कि अफ्रीका के चक्कर लगाते हुए पूर्व की ओर जाया जा सकता है, और पूर्व की ओर जाएंगे तो हम भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज कर सकते हैं। अब जो मैं बात कर रहा था, पुर्तगाल के शासक थे राजा मैनुअल। उन्होंने 8 जुलाई 1497 को 4 जहाज भारत की खोज के लिए रवाना किए और उसमें उसके कप्तान को जो बनाया गया, कप्तान जिसको बनाया गया, वो थे वास्को द गामा या वास्को डी गामा, जिसमें 170 व्यक्तियों का ये बेड़ा था, 4 जहाज। इसमें वास्को डी गामा के एक भाई भी थे, पोलो द गामा। 8 जुलाई 1497 से यात्रा प्रारंभ करके जब 17 मई 1498 बहुत बड़े संघर्षों के बाद में अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए अरबों से छुपाते बिना किसी जानकारी के ज्यादा 17 मई 1498 में लगभग 11 महीने के बाद में वास्को द गामा का जो जहाज थे चारों, वो
कालीकट बंदरगाह में पहुंचे और उस समय कालीकट के राजा थे राजा जमोरिन। कई लोग कहते हैं कि जमोरिन एक उपाधि हुआ करती थी। यह कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे तो जो राजा था जमोरिन, उस पर भी अरब व्यापारियों का प्रभाव था, क्योंकि अरब व्यापारी वहां से व्यापार करते थे और वास्को द गामा को जमोरिन से नहीं मिलने दिया गया। कुछ दिन वेट करने के बाद में जब वास्को द गामा एक मंदिर में गए जो माता का मंदिर था, तो जब उसने मूर्ति को देखा तो उसको लगा कि यहाँ का राजा ईसाई है, क्योंकि माता जी की जो मूर्ति थी उसको वास्को द गामा ने माना कि ईसा मसीह की माँ मरियम की ये मूर्ति है। तो उसने महसूस किया कि यार राजा भी यहाँ का ईसाई है, अब तो अपनी बात बन जाएगी। इस रास्ते में वास्को द गामा ने अब्दुल मलिक नाम के एक व्यक्ति को लिया था जो पथ प्रदर्शन कर रहा था। कुछ दिन प्रयास करने के बाद में वास्को द गामा जमोरिन से मिले और ये पहली मुलाकात में एक दूसरे को देखकर दोनों हंसने लगे। एक तरफ वास्को द गामा हंस रहे थे और एक तरफ जमोरिन हंस रहे थे, क्योंकि दोनों का पहनावा बिल्कुल अलग अलग था। जमोरिन जो बैठे थे अपने सिंहासन पर, वो केवल एक धोती पहने हुए, ऊपर कपड़े नहीं थे, क्योंकि आप सबको पता है कि केरल साइड में राजस्थान, पूरा भारत की मैं बात करूं तो वहाँ गर्मी का माहौल, जो कि पुर्तगाल ठंडे क्षेत्र में, और जबकि वास्को द गामा ने बहुत लंबा सा कोट पहन रखा था। तो जमोरिन ने जब वास्को द गामा को देखा तो लंबा सा कोट पहने हुए इस प्रकार लग रहा था जैसे कोई जोकर हो, और जबकि वास्को द गामा को जमोरिन का पहनावा अजीब लगा। और यात्रा वृत्तांतों में बाद में लिखा भी था कि भारत के लोग हैं वो ऊपर के कपड़े नहीं पहनते, भूरे भूरे कलर के चमड़ी है उनकी, और थोड़ा से दुष्ट प्रवृत्ति के माना उन्होंने। ये मुलाकात होने के बाद में वास्को द गामा ने जमोरिन को कुछ उपहार भेंट किए और अपने राजा मैनुअल का संदेश दिया। कुछ समय वहाँ रहने के बाद में व्यापार की परमिशन जमोरिन ने से प्राप्त उन्होंने की। कुछ समय रहने के बाद में भारत की खोज करने के बाद में वास्को द गामा है वापस पुर्तगाल के लिए रवाना हो गया और अपने जहाज़ों में काली मिर्च भर के ले गया, जिस पर पुर्तगाल में उसे 60 गुना ज़्यादा फायदा मिला। और यहीं से भारत की खोज की सिलसिला, भारत में समुद्री मार्ग से आने वाले यात्रियों की शुरुआत हुई। वास्को द गामा दूसरी बार भी भारत आए 1502 में, और यहाँ आने के बाद में उन्होंने व्यापार की परमिशन प्राप्त करने के बाद में यहाँ एक फैक्ट्री भी लगाई। तीसरी बार 1524 में वो भारत आए, और 1524 में भारत आते ही 24 दिसंबर 1524 को वास्को द गामा का कोच्चि में निधन हो गया। और निधन भी किस बीमारी से हुआ? मलेरिया से। क्योंकि अब की बार वास्को द गामा जब भारत आए थे तो पहली बार जब जमोरिन धोती पहन के आए थे, तो अब की बार वास्को द गामा ने भी पूरे कपड़े नहीं पहन रखे थे, क्योंकि उसको पता था कि भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और उसका नुकसान ये हुआ कि उसको मलेरिया हो गया, और मलेरिया की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोच्चि में स्थापित हुई थी, और यही कोच्चि में वास्को द गामा को दफनाया गया। बाद में 1524 के 15 साल बाद में 1539 को वास्को द गामा को कोच्चि से वापस निकाल कर पुर्तगाल ले जाया गया, और सुंदर ताबूत, सोने चांदी से जड़े हुए ताबूत में पुर्तगाल ले जाया गया। और आज भी पुर्तगाल में वास्को द गामा की एक शानदार मूर्ति बनी हुई है।